डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जोधपुर दौरा। इंडिगो दिल्ली की फ्लाइट से पहुंचे जोधपुर। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री की अगुवाई की। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव शुरू। हस्तशिल्प उत्सव में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर रामलीला मैदान में होगा हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन। राजस्थान में पहाड़ों पर निर्माण की अनुमति। अब पहाड़ों पर मकान, रिजॉर्ट, फार्म हाउस बन सकेंगे। शहरी पहाड़ों के लिए हिल बायलॉज जारी। जम्मू में पुलिस से भिड़े उपद्रवी। रेलिंग लगाने पर हुआ विवाद। 6 पुलिस वालों के सिर फूटे। अजमेर दरगाह में जुमे की नमाज के दौरान मची भगदड़। भगदड़ के दौरान कई जायरीन दबे। पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर वीर साहिबजादों को नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर मनाया जा रहा ये दिवस युवाओं को अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से उनके प्रेरक चरित्र और बलिदान को याद किया गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारत में सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए एक अद्भुत प्रेरणा देश के जनमानस के हृदय में स्थापित की थी और उस प्रेरणा ने निश्चित रूप से भारत में सनातन को बनाए रखने, बचाए रखने में अभूतपूर्व योगदान किया। वीर साहबजादों का ये बलिदान देश कृतज्ञ भाव से और द्रवित मन से उनके बलिदान का स्मरण करते हुए उनके प्रेरक चरित्र से प्रेरणा लेता है। श्रीगंगानगर बीएसएफ हेडक्वार्टर में दौड़ के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अभ्यर्थियों पर हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस घटना में करीब 50 युवक घायल हुए, जिनमें से 18 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएमओ सुखपाल सिंह ने घायलों का हाल जाना। फिलहाल सभी की स्थिर स्थिति है और उपचार जारी है। राजगढ़ में राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले कस्बे में केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित करने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। विरोध के तीसरे दिन राजगढ़ का संपूर्ण बाजार, सब्जी मंडी और मेडिकल स्टोर पूर्णतः बंद रहे। पंडित भवानी सहाय चौक पर भारी संख्या में व्यापारी और आमजन एकत्रित हुए। यहां से कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए एक विशाल महारैली निकाली गई। मंच के मुकेश जैमन ने संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है और प्रशासन की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके विरोध में हम लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब ये आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आ चुका है। राजगढ़ की जनता का सत्य का बांध अब टूट चुका है। प्रशासन बहुत संवेदनहीन बना पड़ा है। प्रशासन खोया हुआ है। लेकिन राजगढ़ की जनता, राजगढ़ उपखंड के 50 गाँव अब जा चुके हैं। प्रशासन और शासन के लोग इस बात को सुन रहे हैं कि समय रहते यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर और रावतसर क्षेत्र में दिव्यांगजन और वृद्धजनों के सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय पहल देखने को मिली। शिवाजी बस स्टैंड नोहर में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग एवं जन कल्याण सेवा समिति द्वारा 15 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड
और रोडवेज रियायती यात्रा स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन रोडवेज और चिकित्सा विभाग के सहयोग से किया गया। समिति अध्यक्ष हरबंस लाल सहारण ने इसे नर सेवा नारायण सेवा की भावना से प्रेरित बताया। वहीं रावतसर में दिव्यांग सेवा आपके द्वार मिशन के तहत और भी सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई। इस पहल से क्षेत्र में सामाजिक संवेदना और सहयोग का संदेश गया। दिव्यांग एवं जन कल्याण समिति द्वारा जो सेवा की भावना से काम किया जा रहा है, मैं भाई हरबंस लाल को धन्यवाद देता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप एक परोपकारी काम में लगे हुए हो। आप घर बार का काम धंधा छोड़ करके एक सेवा की भावना से निजजनों को जो विकलांग है उनको आप हर तरीके से, चाहे वो रास्ता रोडवेज का लाए, मतलब सरकारी अस्पताल की कोई सुविधा हो, दिव्यांग एवं जन कल्याण समिति द्वारा जो सेवा की भावना से काम किया जा रहा है। गंगधार थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 715 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने गश्त के दौरान रावतपुरा रोड रेलवे स्टेशन के पास चौमहला से मध्य प्रदेश निवासी आरोपी नरवर लाल मेघवाल को डिटेन किया। आरोपी के कब्जे से 5,300 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। झालावाड़ में बुधवारिया गेट से पुराने बस स्टैंड तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क के नीचे कई जगह घरेलू और व्यावसायिक नल कनेक्शन की पाइपलाइन लीक होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा डीएलसी बिछाकर निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लीक पाइपलाइन पर सड़क बनने से भविष्य में सड़क टूटने और पैचवर्क की स्थिति बनेगी। नल उपभोक्ताओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और 181 हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। लोगों ने मांग की है कि सड़क निर्माण से पहले पाइपलाइन दुरुस्त कराई जाए, जिससे पानी की बर्बादी और सरकारी धन का नुकसान रोका जा सके। ये सही करा के ना हम थक गए हैं ना, ये वाइब्रेशन होए तो वापस यहाँ ये वापस नल फूट जाए, तो ये हम परेशान हो गए इससे। हमारे नल सही करवा के अब उनसे अब ये करा 4-5 बार पैसे दे चुके हैं हम सही करवा। पुरानी बस स्टैंड पे पीडब्ल्यूडी का रोड बन रहा है। पीडब्ल्यूडी वाले ने रोलर चलाए, इससे सबके नल कनेक्शन फूट गए। ये सही करा के ना हम थक गए हैं ना, ये वाइब्रेशन होए। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर महिला से करीब 90,000 रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लोन अप्रूवल का झांसा देकर पीड़िता के दस्तावेज और ओटीपी हासिल किए। इसके बाद फर्जी शॉपिंग दिखाकर उसके नाम से लोन उठाया गया। पुलिस के अनुसार पहले 35,880 रुपए और बाद में एसी एलईडी की फर्जी खरीद दिखाकर 83,000 रुपए का लोन लिया गया। ठगी की पूरी रकम आरोपियों ने आपस में बांट ली। मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ा दी है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में जोधपुर 9C रेलवे फाटक के पास चल रहे फेंसिंग कार्य का वार्डवासियों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पिछले करीब 150 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं और फेंसिंग उनके घरों के बिल्कुल पास की जा रही है। इससे आवागमन और दैनिक कार्यों में भारी परेशानी उत्पन्न होगी। फाटक के आसपास घनी आबादी होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतें बढ़ेंगी। वार्डवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फेंसिंग कार्य आबादी क्षेत्र से दूर कराने की मांग की है। साहब, ये ऐसी बात है कि यहाँ के बीमार होने से हमारे एक तो रास्ता आम रास्ता है, कल मैं बीमार पड़ गया और मेरी तबीयत खराब है
गाड़ी आती नहीं, मोटरसाइकिल नहीं आ सकती है, कैसे इस गाड़ी पे हम बैठ के घर सब अगर हॉस्पिटल में जाएंगे। और अभी मेरे चला जाता है नहीं, मेरे गाबड़ में तकलीफ अलग है। मैं बुढ़ी हूँ और मैं कटने जाऊँ, सफा कौन जाने में तो कटने जाऊँ, मोटरसाइकिल ही नहीं आवे, मैं हाल नहीं सकूँ, सीधी तो मैं की कर जाऊँ, तो रास्ता सही है। सवाई माधोपुर जिले के दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर बौली थाना क्षेत्र में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। खंबा नंबर 246 के पास अज्ञात वाहन ने किया सोनेट कार को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त होकर लेन के बीच खाई में जा गिरी। हादसे में गुजरात निवासी 35 वर्षीय कमल गोहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 32 वर्षीय तेजस्वी सोलंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस घायल को जयपुर रेफर कर रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को सीएचसी बौली की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। रावतसर में युवा जाट मंच भारत के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। धानमंडी स्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल जांदू ने की। वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल को अदम्य साहस, दूरदर्शिता और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। जिलाध्यक्ष चेतराम नेहरा ने उन्हें जाटों का प्लेटो बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। आज महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर युवा जाट मंच भारत द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा जाट मंच के जिला कार्यालय महादेव पेस्टिसाइड रावतसर में किया गया। इस दौरान युवा जाट मंच के कार्यकर्ता व अन्य वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य दिए। महाराजा सूरजमल के शौर्य गाथाओं को याद किया गया। आज
राजगढ़ माचवाड़ी सड़क मार्ग स्थित देवी जी मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। आरोपियों के पास से चांदी का मुकुट, चांदी का सूरज, 3 छत्र, झल्लर और चोरी में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। थानाधिकारी राजेश मीना के अनुसार 14 दिसंबर को मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की गई थी। तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। रिपोर्ट 14 दिसंबर 2025 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी राजगढ़ थाने पर। राजगढ़ कस्बे में एक देवी माता का मंदिर है जहाँ पे अज्ञात चोर द्वारा चांदी के छत्र वगैरह, सूरज वगैरह चोरी हो गया था, जिस पर प्राथमिक दर्ज किया गया था, जिस पर श्रीमान एसपी साहब अलवर की टीम गठित की, जिसका सुपरविजन श्रीमान एसपी साहब ग्रामीण और सी साहब राजगढ़ द्वारा किया जा रहा था। टीम मेरे नेतृत्व में गठित की थी। हमने कस्बे के आसपास के पूरे CCTV में देखे और उन CCTV के आधार पर हम बांदीपुर पहुंचे, जहाँ पर एक लड़का है अमित सैनी बांदीपुर का और राजकुमार मीना छाता जो महुआ के आसपास पास पड़ता है, और एक छोटा बालक है जो राजगढ़ का ही है। उन तीनों को डिटेन किया गया। पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी होना स्वीकार किया, जिस पर जो चोरी में गया था माल वो हमने बरामद कर लिया और उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कितने गिरफ्तार किया गया, क्या नाम? इसमें 2 तो बालिक है, उसका नाम राजकुमार मीना और एक अमित सैनी है और एक छोटा बालक। राजाखेड़ा में पहली बार नवदेव चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। गुरुवार को घट यात्रा के साथ विधान की शुरुआत हुई। शांतिधारा, अभिषेक और पूजन में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुनिश्री ने प्रवचन में कहा कि विधान से कर्मों की निर्जरा होती है। मार्गदर्शन ब्रह्मचार्य नितिन भैया कर रहे हैं। वहीं शहर में भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का माहौल बना हुआ है। नागौर के सेंट जेवियर्स प्राइवेट स्कूल में क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। कार से आए 3 युवक अंदर घुसकर स्टाफ और बच्चों को धमकाने लगे और कहा कि वो सांता को नहीं देखना चाहते। बच्चों में भय का माहौल बन गया। वहीं स्कूल संचालक और स्टाफ को भी मारपीट का सामना करना पड़ा। कोतवाली पुलिस ने तुरंत पहुंचकर 3 युवकों को हिरासत में लिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बच्चों को क्रिसमस डे पर बुलाया हुआ था और क्रिसमस डे मनाने की तैयारी में थे। उसमें 10-15 आदमी आए और तोड़फोड़ स्कूल के अंदर करनी शुरू कर दी। बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, मैडमों को धक्का मुक्की देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आया, मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने में स्टाफ वाले आ गए और उनको पकड़ के 3 को हम अंदर लेके आए, बाकी के वहाँ से भाग गए। 3 के साथ ही श्रीमान शैतान राम जी चांगत जो सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालन करते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 11:15 बजे के करीब उनके स्कूल में घुसकर बच्चों के साथ धक्का मुक्की और संचालक के साथ मारपीट का कोशिश की गई, जिसमें संचालक महोदय के सिर पे चोट आई है, कान की कनपट्टी पे लगी है। हमें सूचना मिली थी स्कूल संचालक की तरफ से क्रिसमस डे पे सेंट जेवियर स्कूल है, वहाँ कुछ संगठन के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए वो गए थे। वहाँ स्कूल संचालक से बोलचाल हुई थी, जिस पर हम 3 लोगों को थाने पे लेके आए हैं। आगे हमारी कार्रवाई जारी है। स्कूल संचालक जैसी रिपोर्ट देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों अलवर में राजगढ़ आवाज मंच के नेतृत्व में व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने अलवर सिकंदरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बिजली के खंभे और वाहन लगाकर रास्ता रोक दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
सन 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। उसके लिए ग्राम गोविंदपुरा में भूमि प्रस्तावित की गई थी। खसरा नंबर 304 में वो केंद्रीय विद्यालय खोला जाना था। उसके बाद उस खसरा नंबर 304 में कोई परेशानी, कोई तकनीकी कारण आने के बाद खसरा नंबर 359 में उस केंद्रीय विद्यालय को खोले जाने की स्वीकृति दे दी गई थी। ये आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है, आगे भी इस आंदोलन में बहुत कदम उठाए जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जब तक राजगढ़ उपखंड का केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ को नहीं मिल जाता, ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।